बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू हमारा ये है कि हम अपने लेक्चर को पावर पॉइंट में किस तरह आवाज़ के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि हमारे तालिब इल्म हमारे लेक्चर को उन्वानात के साथ, मौज़ूआत के साथ आवाज़ की शक्ल में भी देख सकें, सुन सकें। तो इसका तरीका बहुत आसान है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2007 आपके पास अगर कोई और वर्जन है तो उसमें ज़रा सा फ़र्क होगा। आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह तकरीबन इसी तरह होगा जिस तरह ये आपको सिखाया जा रहा है। आप 2007 में ऊपर के मेन्यू में देखें कि यहाँ लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो। स्लाइड शो पर आकर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएंगे रिकॉर्ड नरेशंस। ये जो रिकॉर्ड नरेशंस है ये आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करेगा हर स्लाइड के साथ। अगर आपने पहली स्लाइड पे क्लिक किया हुआ है तो ये पहली स्लाइड से शुरू होगा और जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाता जाएगा और आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करता जाएगा। और अगर आपने किसी और स्लाइड पे क्लिक किया है तो उससे आगे से रिकॉर्डिंग शुरू करेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि किसी एक स्लाइड के ऊपर रिकॉर्डिंग करें और उसके बाद एस्केप की दबा दें तो वो रिकॉर्डिंग सिर्फ उसी स्लाइड के ऊपर रिकॉर्ड होगी, बाकी स्लाइड्स के ऊपर नहीं होगी। कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपना लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं लेकिन किसी एक स्लाइड में दोबारा रिकॉर्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, चंद बातें रह जाती हैं या उसकी रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई होती, दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो उस सूरत में आपको ये तरीका करें कि आप उस स्लाइड पे जाएं और उस स्लाइड पे जाने के बाद आप उसको रिकॉर्ड नरेशन प्रेस करें। फिर उसमें वो आपसे पूछेगा कि करंट स्लाइड पे करनी है या फर्स्ट से करनी है, तो आप सिर्फ करंट पे कीजिएगा और उसकी रिकॉर्डिंग करने के बाद एस्केप की दबा दीजिएगा। अब आते हैं प्रैक्टिकली इसको देखने के लिए कि ये कैसे होगा। तो मैं शुरू से रिकॉर्ड करने के लिए इसको दबाऊंगा। मैंने पहली स्लाइड पे इसको सेलेक्ट किया हुआ है। रिकॉर्ड नरेशन करूंगा तो पहली स्लाइड आएगी। इससे पहले ये कुछ सेटिंग्स मांगेगा लेकिन सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, आप ओके कर दें इसको। मेरे सामने पहली स्लाइड आ जाएगी और उसका उन्वान और जो कुछ भी लिखा होगा वो सामने आ जाएगा। आप चाहें तो जो भी कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे जब आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप नेक्स्ट स्लाइड के मौजू के हिसाब से बात करेंगे और जब इस मौजू पर बात कर चुके हैं तो आप उससे अगली स्लाइड पे जाएंगे। उससे अगली स्लाइड पर भी यही सिलसिला जारी रखें, अपने मौजू पर बात मुकम्मल करें और उसके बाद उससे अगली स्लाइड पे जाएं। ये माउस की क्लिक से भी आप कर सकते हैं और कर्सर कीज से भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है ये छोटा सा ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। एंड में एस्केप दबाने के बाद या जब ये आपकी एंड ऑफ स्लाइड आ जाता है तो आपसे ये एक मैसेज पूछता है कि ये नरेशन इसके साथ सेव करनी है कि नहीं। तो यकीनन हमने इसको सेव करनी है। दूसरा ये आपसे ये भी पूछता है कि ये टाइमिंग के हिसाब से करनी है। तो अगर आप उसको सेव करेंगे तो इसके साथ खुद ब खुद जितना टाइम आपने लिया है उतने ही टाइम के हिसाब से ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा और जब आप इसको चलाएंगे तो उसी टाइम के हिसाब से ये नेक्स्ट स्लाइड पे जाएगा। ओके, हम सेव दबाते हैं। अब आपके सामने ये स्लाइड आ गई। इसमें हर एक स्लाइड के ऊपर रिकॉर्डिंग मौजूद है, एक छोटा सा आइकन इसके साथ है। आप चाहें तो किसी भी स्लाइड पे क्लिक करके दोबारा नरेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। मसलन मैं इस पर रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो जब मैं ओके प्रेस करूँगा
तो ये मुझसे पूछेगा कि करंट स्लाइड पे करना है या फर्स्ट स्लाइड पे से शुरू करना है। मैं करंट स्लाइड पे क्लिक करूँगा और करंट स्लाइड आ जाएगी। मैं अपने मौजू पर बात करूँगा दोबारा, और फिर मौजू पर बात ख़त्म करने के बाद एस्केप की प्रेस करूँगा। एस्केप की प्रेस करने के बाद फिर वही मैसेज आएगा सेव वाला। जब मैं सेव करूँगा तो सिर्फ उसी स्लाइड पे रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी जिस स्लाइड पे मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। बाकी रिकॉर्डिंग्स मुतासिर नहीं होंगी। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया। मैंने ये जो रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला शुरू किया है, मैं ख़ुद इसमें ज़्यादा तजुर्बा नहीं रखता, लेकिन मैंने जो कुछ सीखा फौरी तौर पर आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो लोग यहाँ घर में बैठे अपने तलबा के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो जितना कुछ मुझे पता है कम से कम उतना अपने तलबा के साथ शेयर कर सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।